उसके बारे में भी बताऊँगा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि देखिए आप सभी अब जब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, मूल्यह्रास प्रमाण पत्र बनाते हैं या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, राशन कार्ड आप बनाते हैं, तो ऐसे में सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना होता है। तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन आप किस तरीके से करते हैं? क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी आप बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, राशन कार्ड है या अन्य कोई आप डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे में आपको डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना आवश्यक होता है, तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन किस तरीके से करना होता है। अब आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद ये देखिए आप सभी को अपना डैशबोर्ड शो कर रहा होगा। कभी भी आप अपने ई-मित्र पर काम करते हैं, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना आप सभी को पता होगा। आपको लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी सर्विस है जो आपको बताऊंगा। पहले तो डैशबोर्ड पे बात करते हैं। डैशबोर्ड के अंदर ऐसे कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपको जानकारी होना आवश्यक है। ये आपका डैशबोर्ड होता है। सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना और आप अपनी शॉप पे लगा लीजिएगा। ये होती है आपकी कैटेगरी। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। ए बी सी के अंदर आपकी कैटेगरी होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप एक कैटेगरी में आ जाते हैं। वॉलेट रिफिल करना आप सभी को पता होगा। ये आपका वॉलेट होता है, सिक्योरिटी वॉलेट। अधिकतर देखिए कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इनकी जानकारी भी नहीं है कि सिक्योरिटी वॉलेट होता क्या है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने के दौरान आपका देखिए कुछ परसेंट सिक्योरिटी वॉलेट में डिपॉजिट हो जाता है। अब ये जो सिक्योरिटी वॉलेट होता है, सिक्योरिटी वॉलेट कुछ मंथ के अंदर आपको वापस मिल जाता है। इसकी एक डेट फिक्स की जाती है, उसके बाद ये आप सभी के वॉलेट में वापस आ जाता है। अब देखिए लास्ट मंथ कमीशन, ये जो लास्ट मंथ कमीशन होता है, ये कमीशन देखिए जब आप पूरे मंथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद जो आपका कमीशन इकट्ठा होता है वो सभी कमीशन आपका 1 से 5 तारीख को अपने ई-मित्र वॉलेट में ऐड हो जाता है। आज हम ये भी बताएंगे कि आपको कमीशन आप कहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए टीडीएस, या आप अपना टीडीएस आप देख सकते हैं। टीडीएस देखिए आप जब अपना टीडीएस आप फाइल करेंगे तो जितना भी आपका टीडीएस इकट्ठा होता है वो सभी टीडीएस आप अपने रिफंड आपका हो जाएगा। अब आइए रिफिल वॉलेट। आप सभी को रिफिल वॉलेट के बारे में जानकारी होगी। रिफिल वॉलेट करना काफ़ी सिंपल है, बस आपको अमाउंट डालना है। मिनिमम अमाउंट 500 रुपये डाल सकते हैं, अधिकतम आप कितना भी डाल सकते हैं। वॉलेट रिफिल करने के आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, यूपीआई, क्यूआर कोड। ये सभी आपका वॉलेट रिफिल करने का ऑप्शन होता है। अब आइए, अब जो कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं उसको समझिएगा, क्योंकि ये जो आपके मुख्य पॉइंट है इसको समझिएगा। इसी के अंदर मैं आपको ट्रेन टिकट किस तरीके से बुकिंग करनी होती है, ये सर्विस कैसे चालू होगी आपकी ट्रेन टिकट बुकिंग की, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सर्विस है। पहला देखिए आपको सर्विस पे आप यहाँ से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज वगैरह। ये कुछ छोटी छोटी सर्विस है, इसको अपन छोड़ देते हैं अभी। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल। अब इसको आप सभी को समझना है क्योंकि ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी कभी भी आप अपने वॉलेट के अंदर अमाउंट ऐड करते हैं तो कोई टेक्निकल इशू सर्वर में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से तो बैलेंस कट जाता है पर आपके ई-मित्र वॉलेट के अंदर वो अमाउंट ऐड नहीं होता। तो ऐसे में आपको अपने वॉलेट के अंदर अमाउंट वापस रिफंड करने के लिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल पर आपको क्लिक करना है, रिकंसिल पर आपको क्लिक करना है। आप सभी को समझना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सर्विस है। आप सभी को रिकंसिल करने के लिए, ये जो सर्विस है रिकंसिल के लिए होती है, जिससे क्या होता है कि कभी भी आप अपने ई-मित्र वॉलेट के अंदर अमाउंट ऐड करते हैं तो कोई टेक्निकल इशू, सर्वर में प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की कोई अन्य प्रॉब्लम हो जाती है। जिससे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से तो बैलेंस कट जाता है परंतु आपके ई-मित्र वॉलेट के अंदर वो अमाउंट ऐड नहीं होता है। तो ऐसे में आपको रिकंसिल करना होता है। अब रिकंसिल करने के लिए आप सभी को डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने वॉलेट रिफिल किया था, और आपको सबमिट करना होता है। जैसे आप सबमिट करते हैं जो भी आपका अमाउंट पेंडिंग होता है वो आपको यहाँ शो करता है। बस आपको उस अमाउंट को सेलेक्ट करना है और रिकंसिल ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका अमाउंट पेंडिंग होता है वो आपके पास वापस रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके ई-मित्र वॉलेट के अंदर। अब आ जाइए वॉलेट पर क्लिक करेंगे, वॉलेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। आप सभी के वॉलेट की डिटेल आपको यहाँ शो करती है, तो यहाँ से आप अपने वॉलेट की डिटेल देख सकते हैं। अब देखिए यूजर मैनेजमेंट पे क्योस डिटेल पे क्लिक करेंगे। आपका क्योस कोड होता है, आईडी कार्ड पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अपना आईडी कार्ड भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैनेज यूजर, क्रिएट क्योस यूजर, ये जो क्योस
यूज़र बनने की जो डिटेल है, इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी शॉप पर किसी अन्य व्यक्ति को भी जॉब पर रखना चाहते हैं या अगर आपके पास काम बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप किसी और को यूज़र बनाकर एक ही मित्र आईडी के अंदर किसी और व्यक्ति को भी आप जोड़ सकते हैं, ताकि वही काम आपके साथ भी आपके जुड़ने के साथ आपका अन्य जो व्यक्ति है वो भी आपके साथ काम कर सकता है। मान के चलिए एक शॉप के अंदर काफ़ी कस्टमर आते हैं, तो ऐसे में आपकी एक शॉप है, उसके अंदर आपकी एसएसओ आईडी से ही मित्र बना हुआ है, तो आपका कोई फ्रेंड है या कोई घर का कोई सदस्य है, तो उसको भी आप ई मित्र में जोड़ सकते हैं। जो वो अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करेगा तो उसका भी ई मित्र चालू हो जाता है, तो वहीं से आप अपने ट्रांजेक्शन वगैरह आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको क्रिएट कियोस्क यूज़र की आपको सर्विस मिल जाती है। बहुत ही सिंपल सर्विस है। यहाँ पर आपको जिसको भी आपको यूज़र बनाना है वो आपको यहाँ पर एसएसओ आईडी डालनी है, सर्च करेंगे तो ये बेसिक डिटेल आपकी फेच हो जाएगी। आपको लोकेशन वगैरह डालनी होती है। यहाँ आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एजुकेशन प्रूफ, पुलिस वेरिफिकेशन, RACIT का सर्टिफिकेट या फिर उसकी स्लिप, ये आपको अपलोड करनी होती है। जैसे आप ये अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद देखिए आपकी जो कंप्लेंट है ये डीवाईटी ऑफिस में जाती है, वहाँ से वो अप्रूव होने के बाद यूज़र बन जाते हैं। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यूज़र हटाना है तो ऐसे में आपको यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिख जाता है, यहाँ से आप यूज़र को रिमूव भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूज़र। अब समझिए ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस को आपको कैसे चालू करना है, क्योंकि इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण सर्विस है। ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस को कैसे चालू करते हैं, देखिए यहाँ आपको एक ट्रेवल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ट्रेवल पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा IRCTC। ये सर्विस होती है ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस के लिए। बुकिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यूटिलिटी टाइप सर्विस पर आप आ जाओगे। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस को आपको चालू करना है तो चालू करने के लिए आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको सर्च करना है IRCTC। ये आपको सर्विस आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ देखिए आपको सर्विस पर क्लिक करना है, थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ देखिए कुछ बेसिक डिटेल आपको दी। यहाँ से आपको 500 रुपये का फर्स्ट टाइम आपका टोकन कटेगा। आइकन पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करेंगे, आपके वॉलेट से 500 रुपये का आपका टोकन कट जाता है। कटने के बाद आपको रजिस्टर करना होता है, तो आप डैशबोर्ड पर आएंगे। आपको फर्स्ट टाइम यूटिलिटी पे जाने के बाद 500 रुपये का टोकन काटना होता है। ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको रजिस्टर करने के लिए यहाँ देखिए सर्विस पर आपको क्लिक करना है। सर्विस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ देखिए आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देगा IRCTC एजेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका एक ऑनलाइन फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। ऑनलाइन फॉर्म ओपन होने के बाद जैसे आपका ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। एक आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा और आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो आपको फिल करके अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपकी मेल पर 3 से 4 दिनों के अंदर आपके पास एक आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है। आईडी पासवर्ड को आपको रजिस्टर करना होता है, उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक छोटी सी KYC करनी होती है। KYC करने के बाद आपकी जो सर्विस है वो चालू हो जाती है। आपकी ट्रेन टिकट बुकिंग सर्विस आपको चालू हो जाती है। वो आप स्टेटस आप ट्रेवल सर्विस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेन टिकट बुकिंग पर आप क्लिक करेंगे तो 15 दिनों के अंदर अंदर ये सर्विस चालू हो जाती है। तो यहाँ से आप ट्रेन का टिकट भी आप बुक कर सकते हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग करने के अंदर देखो आपको काफ़ी अच्छी सर्विस आपको मिल जाती है। इसमें आप काफ़ी अच्छा जनरेट आप कर सकते हैं कमीशन इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए बैंक BC देखिए आपको बैंक से लेनी होती है, इसको अपन छोड़ देते हैं। अगर आपको ई मित्र के अंदर किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ जाती है तो ऐसे में आपको हेल्प एंड सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको कंप्लेंट डालनी होती है अपने ई मित्र के अंदर। अगर आप में से किसी को भी आपको प्रॉब्लम आती है ई मित्र की किसी भी सर्विस के अंदर, तो ऐसे में आपको यहाँ से आपको कंप्लेंट डालनी होती है। हेल्प एंड सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कंप्लेंट डालेंगे। आप जैसे अपनी कंप्लेंट को आप डालते हैं, आपकी कंप्लेंट डीवाईटी ऑफिस में जाती है। यहाँ से आपको 7 दिनों के अंदर अंदर आपको समाधान मिल जाता है या सोल्यूशन मिल जाता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए आपने किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन किया है और ऐसे में आपका ट्रांजेक्शन तो हो गया है, परंतु आपके वॉलेट से अमाउंट कट गया है, पर आपका
ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर वो अमाउंट आपका वापस रिफंड चाहिए या फिर आपको उस सर्विस को सक्सेसफुल आपको दिखवाना है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, कंप्लेंट डालनी होती है डीवाईटी ऑफिस में। उसके लिए अपन को क्या करना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से आपको कंप्लेंट डालनी होती है। जो भी आपकी कंप्लेंट होगी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका 7 दिनों के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट भी आप दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करेंगे तो बाय प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको कुछ प्रोडक्ट वगैरह मिल जाते हैं, जैसे आप कस्टमर के लिए बाय प्रोडक्ट वगैरह भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सर्विस आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, ये आप बाय सेल आप यहाँ से कर सकते हैं। आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पर। अब देखिए ये मित्र में 2 प्रकार की वैसे सर्विस होती है, एप्लीकेशन टाइप सर्विस और यूटिलिटी टाइप सर्विस। एप्लीकेशन टाइप सर्विस में आपकी मुख्य 3 सर्विस मिलती है, जाति प्रमाण पत्र, मूल्यमास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस। अब आ जाइए यूटिलिटी टाइप सर्विस में। यूटिलिटी टाइप सर्विस में आपको अनेक प्रकार की सर्विस मिल जाती है, जैसे कि जनाधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, LIC, बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग, DTH, गैस बुकिंग, लाइफ इंश्योरेंस, मोबाइल पोस्टपेड रिचार्ज इत्यादि आपको अनेक प्रकार की सर्विसेज मिल जाती हैं। अब देखिए कुछ ऐसी छोटी छोटी सर्विस होती है जो कि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें और भी अन्य प्रकार की सर्विस होती है। पहले तो अपन सर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए आपको यहाँ पर देखो आपको अनेक प्रकार की बिल वगैरह की सर्विस मिल जाती है, जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का यहाँ से भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आप सर्च करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको कुछ ऐसे मुख्य मुख्य सर्विस है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपन सर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की सर्विस मिल जाएगी, जहाँ से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ आप बस आपको के नंबर आपको दर्ज करने होते हैं। जैसे आप अपने के नंबर दर्ज करेंगे, गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाती है। डिटेल आने के बाद आप जैसे पेमेंट करते हैं आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप सर्च करेंगे तो सेकेंड जो सर्विस है वो है आपका पिंक वाली, देखिए सॉरी सॉफ्ट क्विक सॉफ्ट पे। ये भी काफ़ी अच्छी सर्विस है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप यहाँ से भुगतान कर सकते हैं क्विक सॉफ्ट पे से। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सर्विस आपका थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं आपको कम से कम 7 से 8 सर्विस आपको बताऊंगा आज। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी ये जयपुर ले लेता हूँ। ये क्विक सॉफ्ट पे से अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान कैसे करते हैं आज अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अपन पानी का बिल कैसे भरते हैं, वाटर बिल कैसे भरते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। तो इसके लिए ये सर्विस का नाम है आपका क्विक सॉफ्ट पे। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको के नंबर डालने होते हैं। जो भी आपके के नंबर होंगे वो आप के नंबर डालेंगे। फेस डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपकी डिटेल आ जाती है उसके बाद आप बिल का भुगतान कर सकते हैं। आपके वॉलेट से अमाउंट कट जाएगा और आपको कमीशन मिल जाएगा। जो भी आपका कमीशन होगा वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल की अन्य और भी सर्विस होती है, जैसे कि स्मार्ट पेमेंट बैंक के नाम से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की सर्विस होती है। ये भी काफ़ी अच्छी सर्विस है। इन सभी सर्विस को आपको देखिए बेसिकली इन सभी सर्विस में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं, जो कि आपको काम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का पेमेंट करने के लिए। आज मैं जितनी भी आपको सर्विस बताऊंगा उस सर्विस का आप नाम याद रखिएगा, ताकि आपको जब कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको आसानी होगी सर्विस में। यहाँ से आपको देखिए सर्विस का आपको नाम सेलेक्ट करना है। जयपुर है तो मैं अभी यहाँ पर जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको के नंबर आप डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं, कस्टमर ID आप डाल सकते हैं। तो यहाँ अपन के नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान आप यहाँ से कर सकते हैं। अब समझिए वाटर बिल का भुगतान आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सर्च करना है फीड। अब जैसे आप फीड सर्च करते हैं तो ये जो सर्विस है ये आपके वाटर बिल की सर्विस होती है। इसका देखिए सबसे बेस्ट जो सर्विस है वो आपको सिंपल सी यही है। फीड अगर आप सर्च करेंगे तो आपकी सर्विस आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप वाटर बिल का भुगतान आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखिए इस सर्विस को छोड़ दीजिए, आपकी इतनी कोई बेनिफिट वाली नहीं है। फिर आप सर्च करेंगे
तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे जो सर्विस दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको के नंबर डालने होते हैं या फिर जो वोटर बिल के नंबर होते हैं वहाँ आपको 12 डिजिट के नंबर दिखाई देंगे, बस वो आपको नंबर डालने हैं। ये आपके किसी भी जिले के हो सकते हैं। तो यहाँ आपको नंबर डालने हैं और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल आ जाएगी और आप यहाँ से वोटर बिल का भी आप यहाँ से भुगतान कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीके यही है। मैं आप सभी को ये सर्विस का नाम भेज देता हूँ ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद आ जाइए इंश्योरेंस। आप LIC वगैरह का भी आप भुगतान कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी देखो अन्य प्रकार की सर्विस होती है जो कि इंश्योरेंस वगैरह का भी आप यहाँ से भुगतान कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी का आप भुगतान कर सकते हैं। जो भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होती है उन सभी का आप यहाँ से भुगतान कर सकते हैं। तो इनकी कुछ ऐसी सर्विस है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि है पहला है आपका LKG के नाम से है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अगर आपको LIC का भुगतान करना है या किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का आपको प्रीमियम का आपको भुगतान करना है तो आपको बस उस कंपनी का आपको नाम सेलेक्ट करना है। तो अपन LIC ले लेते हैं। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, पॉलिसी नंबर आपको डालना है। 7 डिजिट के पॉलिसी नंबर होते हैं और आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी और आप यहाँ से इंश्योरेंस का भी आप भुगतान यहाँ से कर सकते हैं। अब इसकी देखिए और भी अन्य वेबसाइट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब इंश्योरेंस के अंदर देखिए पिंक पे के नाम से भी है ये सर्विस, ठीक है। एक क्विक सॉफ्ट पे के नाम से, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ आप सभी को। क्विक सॉफ्ट पे पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी का भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बस पॉलिसी नंबर डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। गेट डिटेल पर आपको क्लिक करने के बाद ये सभी सर्विस आपको यहाँ शो कर जाएगी। तो यहाँ से आप पॉलिसी का भी आप भुगतान कर सकते हैं LIC। इसी के साथ स्मार्ट पेमेंट बैंक के नाम से भी एक सर्विस है और एक क्विक इंश्योरेंस के नाम से भी एक सर्विस है, जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट आप इंश्योरेंस के लिए आप आवेदन आप कर सकते हैं। ये एक अलग सर्विस है, इसके लिए अपने एक अलग से प्रोसेस होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंश्योरेंस कैसे करना होता है। इंश्योरेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। फास्टैग, यहाँ से देखिए आप फास्टैग का भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। फास्टैग रिचार्ज करने के लिए ये पिंक पे के नाम से एक सर्विस है, यहाँ से आप फास्टैग का भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट पेमेंट बैंक के नाम से भी एक सर्विस मिल जाती है, जैसे आप फास्टैग वगैरह का रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये अपन समझते हैं स्मार्ट पेमेंट बैंक। क्लिक करेंगे इस पे। तो यहाँ से आप फास्टैग का भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, जिस भी आपकी कंपनी का है। तो अपन HDFC ले लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। रिचार्ज करने के लिए आपको व्हीकल नंबर को डालने हैं, जो भी आपके व्हीकल नंबर है वो डालने हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फास्टैग का रिचार्ज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्विस है। फास्टैग की अन्य जो सर्विस है, एक है आपका रिजर्व। क्लिक करेंगे इस पे, ये आपकी एक और फास्टैग की सर्विस आ जाती है। यहाँ से भी आप रिचार्ज वगैरह आप कर सकते हैं। आपके व्हीकल नंबर आपको यहाँ पर डालने होते हैं। जैसे आप फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी और यहाँ से आप भुगतान आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप फास्टैग का रिचार्ज आप कर सकते हैं। एक पिंक पे के नाम से सर्विस है, यहाँ से आप फास्टैग का रिचार्ज आप कर सकते हैं। अब ये सर्विस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कुछ टाइम बाद एक्टिवेट हो जाएगी। अब आ जाते हैं DMT। ये आपके मनी ट्रांसफर सर्विस।
जिससे क्या होता है कि आप किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट में मंथली 25,000 तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी सर्विस है। डीएमटी सर्विस होती है, जिससे क्या होता है कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट में आप मंथली 25,000 अमाउंट तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप खुद के भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सर्विस को यूज़ लेने के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है डीएमटी, या फिर आप मनी भी आप सर्च कर सकते हैं। ये सर्विस आ जाती है आपके स्मार्ट पेमेंट बैंक के नाम से। क्लिक करेंगे इस पर, ये थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर आप डालेंगे। तो आपको कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ से आपको केवाईसी करनी होती है फर्स्ट टाइम। तो आधार नंबर डाल के आपको एक बार केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के बाद आपको जिस भी अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करवाना है, तो ऐसे में आप उसकी बैंक की डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद आपको अमाउंट ट्रांसफर करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ से आप किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट में आप 25,000 तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होती है आपकी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस। ये भी ई मित्र में काफ़ी अच्छी सर्विस है। इससे भी आप अच्छा कमीशन आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप डीएमटी सर्विस का यूज़ करते हैं तो इसका एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। 1% आपका चार्ज करता है, उसी के अंदर आपका कमीशन होता है। तो ये कमीशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा कमीशन किस तरीके से देखते हैं, क्या कमीशन आपको मिलता है। अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे। तो आपको कमीशन, आपका जो कमीशन होगा, जितना भी आप काम करते हैं उसका आपको जो कमीशन मिलता है, वो कमीशन आप कहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ से आप डीएमटी सर्विस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं।